हमसे प्यारा सा एक क्वेश्चन पूछा है। एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है। 1500 किलोमीटर दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए अपनी चाल निर्धारित समय से 250 किलोमीटर पर घंटा बढ़ानी पड़ती है। विमान की सामान्य चाल होगी। ये देखा जाए तो आपके सामने बोर्ड एग्जाम 2025 में कितने नंबर का, 6 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको हम क्वेश्चन दिखा देते हैं आपके सामने। देखिए ये दिया गया क्वेश्चन है कि एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है। 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए अपनी चाल निर्धारित समय से 250 किलोमीटर पर घंटा बढ़ानी पड़ती है। विमान की सामान्य चाल आपको ज्ञात करना है। कितने नंबर का ये क्वेश्चन दिया है? 6 नंबर। ये बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन में पूछा गया है। अब इसको कैसे, ध्यान से सुनिए। क्या दे रखा? चाल ज्ञात करनी है। अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं भैया, हल शुरू कर देते हैं आपके प्यारा सा। देखिए माना, ठीक है, माना जो चाल है, ठीक है, जो चाल है यक्स किलोमीटर पर घंटा। कितना? यक्स किलोमीटर पर घंटा। हमने चाल को मान लिया, यक्स मान लिया, कोई टेंशन नहीं। अब क्या कर दिया, 15 किलोमीटर, ठीक है, जाने में कितना समय लगेगा, मतलब दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो एक हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देते हैं, 1500 किलोमीटर की दूरी, किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। ये आपके सामने क्या हो जाएगा? लगा समय। अब देखिए हम क्या जानते हैं, चाल बराबर आपके सामने क्या होता है? दूरी बटे में समय होता। क्या होता? दिख रहा है, दूरी बटे में आपके सामने समय होता। यदि यहाँ समय निकाला जाए तो इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके सामने यहाँ। तो समय बराबर आपके सामने कितना हो जाएगा? दूरी बटे में क्या हो जाएगा गुरुदेव? चाल हो जाएगा। यहाँ से दूरी बटे में चाल हो जाएगा। तो 1500 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर आपके सामने कितना दे रखा बाबू? दूरी, और बटे में आपके सामने क्या दे रखा है? चाल दिया गया है यहाँ से। अब देखिए दूरी कितना दे रखा? ऑलरेडी 1500 क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? लगा समय बराबर, ठीक है, इसी में लिखते हैं समय बराबर, ये दूरी कितना दे रखा? 1500। तो हमारे पास यहाँ से लिख देते हैं 1500, ठीक है, ये हो गया। बटे में चाल अभी कितना माने? यक्स। तो इसको हम क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं आपके सामने। इसी को ऐसे रहने देते हैं। अब क्या कर दिया, 250 किलोमीटर घंटे यानी किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से गाड़ी चल रही है, तब कितना लगेगा आपके सामने। यहाँ से तो एक स्टेटमेंट और से लिखते हैं, 250 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, 250 किलोमीटर पर घंटा की, ठीक है, की चाल, 250 किलोमीटर पर घंटा की चाल बढ़ाने पर, ठीक है, बढ़ाने पर लगा समय, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा? लगा समय। तो अब समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे में चाल होता। ठीक, तो आपके सामने दूरी दिया है आपके सामने 1500 बटे में समय 250 के लिए देखा जाए तो यक्स, और देखिए यहाँ पर दूरी लिख दिया, चाल देखा जाए तो 250 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चले, बट हमने यक्स को क्या माना हुआ है? चाल को यक्स माना है। तो यक्स प्लस में आपके सामने कितना हो जाएगा? यहाँ से 250 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या कर दिया, ये जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट था हमने क्या कर दिया आपके सामने यहाँ से चिपका दिया। ठीक, इतना आपको समझ में आया है? तो हम चलते हैं अब स्टेटमेंट को थोड़ा सा और आगे की तरफ रुक करते हैं। देखिए ये समय है और ये समय, दोनों को हम क्या कर देते हैं? इधर मेंटेन करते हैं। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा अच्छे से अब सोल्यूशन मेन स्टार्ट हो गया। ये आपके सामने कितना हो जाएगा? 1500 ये, और बटे में यक्स माइनस, क्योंकि ये समय बढ़ा रहा है, ठीक है, समय क्या कर दे रहा है? 30 मिनट देरी से चल रहा, तो हमको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो ये आपके सामने कितना हो जाएगा? 1500 बटे में क्या हो जाएगा? यक्स प्लस में 250 हो जाएगा। यहाँ से बराबर में देखा जाए तो समय कितना लग रहा है, तो क्वेश्चन में दिखा देते हैं। देखिए समय आधा घंटा लगा हुआ, तो हम इसको 1/2, ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, आधा घंटा को हम क्या कर सकते हैं? इतना लिख सकते हैं। अब ये इक्वेशन बन जाएगा, इसी को सॉल्व करेंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक, इसमें 1500 इसमें 1500 कॉमन है, इसलिए कॉमन कर रहे हैं क्योंकि गुणनखंड करने में आपको थोड़ा सा आसानी हो। ठीक, 1500 1500 आप क्या कर देते हैं?
कॉमन ले लेते हैं, ठीक। ब्रैकेट में यहाँ पर क्या बचा, 1/x माइनस में कितना बचा, 1/x प्लस में कितना बचा गया 250, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, बराबर में 1/2 हो जाएगा। इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, ठीक। अब गुरुदेव क्या किया जाए, यहाँ पर स्टेटमेंट अब इसको सॉल्व कर देते हैं, या भैया मैथ हो गया अब धड़ल्ले से सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ से अब ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं, इसका गुणा यहाँ इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो x प्लस में कितना हो जाएगा आपके सामने 250 है जी, 200 नहीं, ये 250, यहाँ पर माइनस है x बटे में कितना हो जाएगा आपके सामने x, अब ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं x प्लस में 250, अब बराबर में कितना हो जाएगा 1/2, अभी ऐसे रहने देते हैं, कुछ कटेगा ये माइनस, ये देखा जाए तो x क्या हो गया आपके सामने कैंसिल हो गया, तो आपके सामने कितना बचा यहाँ पर 1500, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 250 बटे में क्या होगा x में क्या करेंगे गुणा, तो x का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा यहाँ से, ठीक। अब ब्रैकेट बंद कर देते हैं, बराबर में 1/2 हो जाएगा आपके सामने यहाँ से, ठीक। इतना समय आया, यक्स का गुणा करेंगे, यहाँ पर भी यक्स होगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, जो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। अब हम आगे थोड़ा सा चलते हैं भैया, थोड़ा सा आगे चलते हैं, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये देखा जाए तो कहीं इधर उधर ले जा सकते हैं कि नहीं, ले जा सकते हैं गुरुदेव, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर देते हैं, अब गुणा कर देते हैं ना, ठीक है, अब तो गुणा ही कर ही सकते हैं। ऊपर देखा जाए तो 250 गुणे में आपके सामने कितना हो जाएगा 1500, बटे में कितना हो जाएगा यक्स का स्क्वायर प्लस में 250 आपके सामने यक्स बराबर में कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। गुरुदेव इतना तो समझ में आया होगा। अब तिर्यक गुणा करके हम समीकरण तो बना ही सकते हैं, तिर्यक गुणा, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ पर कर देते हैं, ये 250 गुणे तुम्हारे पास क्या कर देते हैं 1500 करेंगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा टोटल 3700, ठीक है, 37,000 तुम्हारे पास 37, और कितना हो जाएगा 2 जीरो इसका 1 जीरो इसका 3 जीरो हो जाएगा यहाँ से बराबर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अभी इसको स्टेटमेंट, इसको यहाँ पर ले जाते हैं, यक्स का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 250 यक्स और होल बटे में कितना हो जाएगा 2, फिर 2 सीधा ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके सामने गुणा हो जाएगा, तो आपके सामने कितना हो जाएगा, ठीक है। इसको देखा जाए तो आपके सामने 75, 1 2 3 4 जीरो बढ़ा देना, बराबर में क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 250 यक्स हो जाएगा। यहाँ इसको उठा के इधर लेके आते हैं तो आपके सामने एक इक्वेशन बन जाएगा, यक्स प्लस में तुम्हारे पास 250 यक्स हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा आपके सामने 75, 1 2 3 4 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसका आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। तो आप गुणनखंड करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस में देखा जाए तो कितना लिख सकते हैं बाबू, 1000 में से यदि देखा जाए 750 यदि माइनस किया जाए, ठीक है, तो इसका तुम्हारे 1000 में 750 माइनस करेंगे 250 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, क्योंकि 3 जीरो इसका 1 जीरो इसका, अब 4 जीरो हो जाएगा, ठीक। और माइनस में कितना हो जाएगा आपके सामने 75, ठीक है, 4 जीरो लगा देना, बराबर में 0 हो जाएगा। इसको यदि तोड़ा जाए, ठीक है, ओपन किया जाए तो यक्स प्लस में, ठीक है, यक्स तो है ही है, यक्स से गुणा करेंगे तो आपके कितना हो जाएगा आपके सामने 1000 यक्स माइनस में कितना हो जाएगा 750 यक्स, माइनस में कितना हो जाएगा 75, 1 2 3 4 जीरो, बराबर में कितना हो जाएगा यहाँ से 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें कॉमन लिया जाए तो यक्स यदि कॉमन लिया गया तो यक्स प्लस में कितना हो जाएगा आपके सामने 1000 हो जाएगा, यहाँ से ब्रैकेट में बंद, यक्स प्लस में कितना हो जाएगा आपके सामने 1000, आंख मूंद के यहाँ लिख दीजिए, और माइनस में देखा जाए तो 750 यहाँ लिख दीजिए, ठीक। 750 में यक्स का गुणा करेंगे 750, माइनस और प्लस माइनस आ जाएगा, एक में गुणा करेंगे तो आपके सामने 75, 3 जीरो इसका 1 जीरो इसका 4 जीरो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी एक ब्रैकेट में कितना आ जाएगा यक्स प्लस में आपके सामने 1000 ब्रैकेट बंद, एक ब्रैकेट में यक्स माइनस में कितना हो जाएगा 750, ब्रैकेट बंद कर देते हैं यहाँ से, ठीक। अब ब्रैकेट यदि बंद हो गया है तो किसी एक के लेके चलेंगे, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। देखा जाए अब इन दोनों, इसके लिए देखा जाए तो यक्स प्लस में कितना हो जाएगा 1000, बराबर में क्या कर देते हैं 0, तो यक्स बराबर आपके सामने माइनस में कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा यहाँ से, ठीक। ये देखा जाए तो मान क्या हो गया बाबू आपके सामने ऋणात्मक है, तो यानी यक्स बराबर ऋणात्मक आपको लेना नहीं है, धनात्मक लेना है गुरुदेव। तो यक्स माइनस में कितना हो जाएगा 750, बराबर में कितना हो जाएगा 0, तो यक्स बराबर
कितना हो जाएगा आपके सामने 750। यानी ये जो मान आया धनात्मक आया, क्या हुआ धनात्मक। यही मान चाहे जहाँ रख के क्या कर सकते हैं, चाल निकाल सकते हैं। यक्स की वैल्यू आई है, स्टार्टिंग में आप क्या माने थे, यक्स बराबर क्या होगा चाल माने हुए थे। ठीक, तो यक्स बराबर आपके सामने कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा आपके सामने यहाँ से। तो यानी आपके सामने जो चाल आएगी कितना आ जाएगी आपके सामने 750 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी। क्या हो जाएगी 750 किलोमीटर पर आवर आपके सामने यहाँ से आंसर आ जाएगा ये। और ये देखा जाए तो आपको देखिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट लगा होगा, बट इतना आपको करना पड़ेगा तभी आपका नंबर मिलेगा। ठीक, तो ये आपके 750 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से आपका आंसर आ गया है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई।